हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य ए। ठीक है, मतलब हिंदी ए आपके सब्जेक्ट का नाम है और ये आपका यूनिक पेपर कोड है इस सब्जेक्ट का। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर आया था, तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कि जो आपका पेपर है, रियल पेपर है, वो किस टाइप का आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और जो पेपर की मार्किंग रिलेटेड डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। साथ के साथ हम लोगों इस पे वीडियो के बाद एक और वीडियो आज ही आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें हमने प्रीवियस 4 से 5 जो क्वेश्चन पेपर थे उनके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी निकाले हैं, तो इस वीडियो के बाद उसे भी जाके जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। तो टोटल 90 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा और सारे जो क्वेश्चन है कंपलसरी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ क्वेश्चन की। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो 8-8 नंबर के, उसमें 3 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित की साप्रसंग व्याख्या लिखिए। ये जो छोटे छोटे पैराग्राफ उठाए गए हैं ये आपकी किताब में से उठाए गए हैं। किताब में जो चैप्टर थे, कविताएं थी, वहां से उठाए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है, समझना है और इनकी साप्रसंग व्याख्या लिखनी है। साप्रसंग व्याख्या लिखने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रसंग, उसके बाद लिखेंगे अर्थ। ठीक है, प्रसंग अर्थ लिख देंगे, उसके बाद काव्य सौंदर्य। ठीक है, फिर भाषा शैली। भाषा शैली अगर आप नहीं भी लिख पाते तो ठीक है, पर ये 3 पॉइंट जो ऊपर के वो लिखना है। क्या लिखेंगे, प्रसंग में आएगा वो चीजें जैसे कि राइटर का नाम क्या है, ये जो लाइन उठाई गई है ये कहाँ से उठाई गई है, राइटर क्या बता रहा है, ये चीजें। सेकंड में आपको अर्थ लिखना है। अर्थ का मतलब जो होता है व्याख्या, इन 4 से 5 लाइनों की क्या व्याख्या है। ठीक है, क्या बोलना चाहता है राइटर, उसके मन में क्या था, बाकी सारी चीजें। और उसके बाद आप लिखेंगे जो काव्य सौंदर्य होता है कि कौन से अलंकार, कौन से छंद, कैसी भाषा ये यूज करी गई, ये चीजें आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको का में ये दिया गया है, ये चेंज हो सकते हैं, ये सेम आने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल आप लोग इनको पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है, का में आपको 2 देखने को मिलते हैं, एक ये वाला और एक अथवा के बाद ये वाला, तो आप कोई सा भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर खा के बाद का के बाद खा में आ जाते हैं, तो एक ये वाला आपका हो जाता है पोर्शन और उसके बाद अथवा में आपको एक ये वाला देखने को मिल जाता है। फिर आपका गा वाला पार्ट आ जाता है। गा वाले में एक ये दिया गया है और अथवा में आपको दिया गया है एक ये। ठीक है, तो टोटल 6 दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन में 2 हैं, 2 में से कोई एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका है 12 नंबर का। 12 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, विकास क्रम बताइए, बताते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई, कहाँ से हुई। एक जो होता है ना कि भाई हम मानते हैं कि यहाँ से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई थी, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। और विकास क्रम का मतलब है कि डेवलपमेंट का जो टाइमलाइन थी कि हिंदी भाषा कब से शुरू हुई, उसके बाद किन लोगों ने उसमें मतलब समय में कैसे वो विकास करा, फिर आगे आए तो कैसे विकास हुआ, आगे आए तो कैसे विकास हुआ, वो सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है टोटल 12 नंबर का है आपका, तो आपको डिटेल में बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के अथवा में ऑप्शन मिलता है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा में अंतर बताइए। चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे वाला। यहाँ पे पूछा गया राष्ट्रभाषा और जो संपर्क भाषा होती है, नेशनल लैंग्वेज और जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, उनके बीच में क्या अंतर होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें 12 नंबर का आपका फिर से है। यहाँ पे पूछा गया है छायावादी वाक्य, छायावादी काव्य की सामान्य प्रवृत्ति की जो है प्रवृत्तियों का परिचय आपको देना है। छायावादी काव्य की सामान्य जो प्रवृत्तियां होती है उनका आपको परिचय मतलब इंट्रोडक्शन आपको देना होगा। ठीक है, अथवा में आपको देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया संत काव्य की विशेषताएं बताइए। संत काव्य की क्या विशेषताएं वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है बिहारी वाग वेद्य गद्य के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस चीज को आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। फिर अथवा वाला ऑप्शन आता है भूषण का युद्ध वर्णन बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक है, इस आधार पर इनकी कविताओं का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इस जो लाइन मैंने आपको पढ़ के बताई, इस चीज को पढ़कर आपको समझना है और इनकी जो कविताओं का मूल्यांकन है वो आपको इस लाइन के आधार पर करना है। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बनता है, यहाँ पे पूछा गया है जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा है वो आपको यहाँ पे बतानी है। 12 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। कम से कम 6 से 7 जो काव्य भाषा है, वो काव्य भाषा की विशेषताएं हैं वो बतानी है। जयशंकर के बाद बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। ठीक है, फिर
अथवा वाला ऑप्शन आ जाता है तो नागार्जुन की कविता का भाव सौंदर्य बताइए। ठीक है, नागार्जुन की जो कविता है उसका भाव सौंदर्य क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, वो हर चीज आपको बताना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 6। यहाँ पे आपको कई सारे टॉपिक दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। हर एक टॉपिक आपका 6 नंबर का है। ठीक है, टिप्पणी का मतलब जो शॉर्ट नोट होता है वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि हिंदी भाषा का प्रारंभिक इतिहास, फिर राम काव्य, रीति मुक्त कवि, राजभाषा, माखनलाल चतुर्वेदी का योगदान। ठीक है, तो ये दिए गए हैं, ये क्या टॉपिक दिए गए, इन टॉपिक के बारे में आपको समझना होना चाहिए, और किन्हीं भी 3 टॉपिक के ऊपर आपको जो टिप्पणी है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। मतलब इन टॉपिक के बारे में जो इंट्रोडक्शन होता है, इन टॉपिक के बारे में जो वर्णन होता है वो आपको एक पैराग्राफ की फॉर्मेट में बनाकर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन पेपर में हिंदी भाषा और साहित्य ए या हिंदी भाषा ए में आपको मतलब हिंदी ए में आपको ये 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। इनको भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। साथ के साथ हमारी रिपीटेड क्वेश्चन की एक वीडियो है, ठीक है, 15 मिनट के लगभग वीडियो है। उस वीडियो में हमने हर एक क्वेश्चन बताया है जो कि आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो उसको भी जाके जरूर चेकआउट करिएगा। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करिए। हमारे साथ जुड़ने के कई सारे तरीके हैं, आप लोग डायरेक्ट हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपका कोई डाउट हो हम आपका क्लियर करेंगे डाउट, तो हमसे कनेक्ट होइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।